तेरे मन में दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई कि तूने काहे को दुनिया बनाई। मेरे सनातन संस्कृत का कितना प्यारा गाना है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाने वाले, क्या तेरे मन में समाई काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई कि तूने काहे को दुनिया बनाई। बड़ी कठिन सवाल है। दुनिया बनाने वाले, जिसे लगता है किसी ने इस दुनिया को बनाया है, और किसी बनाया भी है तो उसके मन में ऐसी क्या बात थी। सब कहते हैं भगवान ने, अल्लाह ने, खुदा ने, गॉड ने दुनिया को बनाई। तो एक तर्कशील पूछता है कि दुनिया बनाने वाले, तुम्हारे मन में क्या थी तो तुमने दुनिया को बनाया है। आप भी कोई काम करते हैं, कोई पग उठाते हैं, कोई मार्ग पर चलते हैं, तो पहले आपके मन में एक विचार उत्पन्न होते हैं। उस विचार का परिणित ही वह गमन होता है, वह कार्य होता है, कार्य की प्रेरणा होती है। जब आप किसी भी कार्य में लगते हैं तो पहले एक विचार पैदा होता है, उस विचार के बाद ही आप उस कार्य में लगता है। विचार का परिणित रूप ही कार्य होता है। तो यहाँ एक सवाल पूछा हमारी सनातन संस्कृति का एक गाना ने, दुनिया बनाने वाले, का तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बड़े बड़े फिलासफर दुनिया में हैं, साथ ही साथ सनातन संस्कृति में तो बड़े से बड़े फिलासफी हैं, बड़े से बड़े जो है तर्कशास्त्री हैं, और साथ ही साथ उस जगत का वर्णन करने वाले भी हैं। और हिंदू संस्कृति में तो बड़े से बड़े पंडित हैं जो कहीं ना कहीं से जवाब खोज ही लाते हैं। जिसका कोई ना जवाब मिले उसको पंडित को कह दो, तो हिंदू संस्कृति का पंडित उसका जवाब जरूर खोज लाएगा। इसीलिए तो कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे हिंदू पंडित। तो यहाँ पर कहा गया है, दुनिया बनाने वाले, काहे को दुनिया बनाई, का तेरे मन में समाई। बनाने वाले के मन में क्या समाया हुआ था कि उसने इस दुनिया को बनाया। अगर सीधी सादी भाषा में बात करें, एक बच्चे की भाषा में बात करें, तो बात बड़े आसानी से, उत्तर बड़े आसानी से आ जाते हैं। और नहीं तो फिर तर्कशास्त्रियों, धर्मशास्त्रियों, महापंडितों और मठावासियों, महामंडलेश्वरों और पीठाधीश्वरों और धर्मगुरुओं, आचार्यों, पोप और पादरियों, मुल्ला और मौलियों से कहें कि काहे को दुनिया बनाई, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यह एक तर्क का प्रश्न नहीं, एक प्रश्न है कि वास्तविकता में जब आप सभी धर्म वाले कहते हैं खुदा ने इतने दिन में दुनिया बनाई, इतने दिन में ये बनाया, उतने दिन में वृक्ष बनाए, उतने दिन में पशु पक्षी बनाए, और साथ ही शायद कि बाइबिल भी यही कहती है। और हिंदू धर्म में तो कहता है कि ब्रह्मा ने सारी सृष्टि की रचना की, सारी सृष्टि को बनाया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सृष्टि को बनाया ही क्यों, और बनाया तो उसी समय क्यों बनाया, पहले क्यों नहीं बनाया, बाद में क्यों बनाया, और बनाने का कारण क्या है। इन सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब एक ही है कि आदमी की दृष्टि जहाँ तक है वह इतनी छोटी है कि वो सारे ब्रह्मांड की दृष्टि नहीं बन सकती है। अगर चींटियों का एक झुंड, एक समूह यदि कहीं पर अपने भाभी के पास, आपके बिल में पैरों के पास होता है, आपके बागान में होता है, आपके घर के बाहर होता है, तो आप देखते हैं कि उस बिल में लाखों करोड़ों चींटियाँ होती हैं। और आपके घर में या घर से 50-100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर किसी को पता भी नहीं होता है कि वहाँ चींटियों का एक लाखों करोड़ों का झुंड विद्यमान है। यही हाल सारे मनुष्यों का है। अगर सकल ब्रह्मांड में चाँद तारों की गणना की जाए, सकल ब्रह्मांड में दूरियों की गणना की जाए, तो उसमें आपकी स्थिति उस चींटियों से ज़्यादा नहीं होती है। यह देखा जाता है
यह कल्पना से परे है कि 750 अरब आदमी, 750 करोड़ आदमी इस पृथ्वी पर है। आदमी ने आदमी और औरत दोनों मिलाकर 750 लिंग हैं। लिंग फेमिनिन और लिंग मैस्कुलिन दोनों मिलाकर 750 से ऊपर इस जगत में। आपको लगता है जगत ब्रह्मांड बड़ा है क्योंकि आपके 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँखों की निगाहें इतनी दूर तक नहीं जाती हैं कि इस संसार को बहुत छोटा समझ सकें। जैसे चींटियों का संसार है, चींटियाँ अपने बाबी बिल के घेरे के 1-2 फुट के अंदर ही, 4 फुट के अंदर ही समझती हैं सारा संसार है। उनको ये नहीं पता है कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, आसमान, सूरज, तारे कहाँ पर और कितनी दूर पर है। वे अपनी दुनिया में खुश हैं और वो इस प्रश्न को नहीं पूछती हैं कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, कि का तेरे मन में समाई। हालांकि वो तो चींटियों की बात है, लेकिन आदमियों के लिए कहा जाता है कि आदमी एक प्रज्ञाशील पुरुष है, आदमी एक बुद्धिमान पुरुष है, आदमी एक सोचने विचारने की क्षमता रखने वाला जीव प्राणी है। तो निश्चित ही वह आँखों को उठाकर आसमान में देखता है, दूरबीन के द्वारा दूर से दूर देखता है। हमने तो सोचा था कि हम जब छोटे थे तो बचपन में पढ़ाया गया था कि 1400 तारे हैं। हमारे एक बड़े भाई साहब तो कहते थे 1400 तारे हैं, तब आसमान में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गिन करके 100 तारे यहाँ, 100 तारे वहाँ, 100 तारे वहाँ, इस तरह 1400 तारे होंगे। और वहाँ पर मैंने बात को मान लिया था। बड़े भाई बहुत बड़े थे और हम लोग छोटे थे, उनकी हर बातों को एकदम लकीर का फ़कीर मानकर भरोसा करते थे कि वो कभी गलती बता ही नहीं सकते। वो बहुत ज्ञानी है, बुद्धिमान है। और इसीलिए तो उन्होंने जब बताया कि आसमान में कुल 1400 तारे हैं तो हम लोगों ने मान लिया और अपने तरफ से आसमान में छत के ऊपर गर्मी की रात में जब पूरा मौसम शांत होता है और आसमान में सारे तारे खिले होते हैं, और जब देखें कि बरसात में, गर्मी के दिनों में बरसात के तुरंत बाद जब आसमान में चांदनी उगाती है और धूल वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं तो आसमान में तारों का ऐसा समूह चमक उठता है जैसे कि आसमान में चावल की लाई बिखेर दी गई हो। ऐसे चमक उठता है जैसे कि सभी तारे नहा धोकर बाहर आए और अपनी जगमगाती रोशनी में पूर्णतः रूप से चमक रहे हैं। ऐसी स्थिति में समझ में आता है कि जब साइंसदानों ने बताया, जब लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों के कारण ये बताया कि आसमान में ऐसे भी तारे हैं जहाँ पर जाने में आपकी हज़ारों हज़ार पीढ़ियाँ समाप्त हो जाएंगी अगर आप जो है आवाज़ की गति से जाएं। कहते हैं आवाज़ 332-330 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है, और ये इस गति से भी जाएं तो भी, और प्रकाश की गति से जाएं, प्रकाश की गति को कहा जाता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, और 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएं आप तो भी इस ब्रह्मांड को, अपने ही सौरमंडल को पार करने में कई हज़ार साल लग जाते हैं। और सारे ब्रह्मांड को पार करने की तो कल्पना ही करना अत्यंत दुष्कर और कठिन है। सच बात तो यह है कि इंसान ने आज तक ब्रह्मांड के फैलाव की कल्पना करने में असक्षम रहा है। इंसान ये नहीं समझ पाया कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है और ब्रह्मांड कितना दूर तक फैला है। साइंसदानों ने तो कहा कि ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है। कितना फैलेगा, कितना फैलेगा ये नहीं पता है। करौली शंकर महादेव कहते हैं कि आप और हमारे बीच में जो दूरी है, वो जो स्पेस है, यह न होता तो हम आपसे बात नहीं कर सकते। और जो यह स्पेस है, लोगों के बीच में स्पेस है, जो एक खाली जगह है, यही परमात्मा है। और जो भरी जगह जो दिखाई देती है वह माया है। उनका तो अंदाज ही निराला है, उनकी बातें ही बड़ी गजब गजब की होती हैं। करौली शंकर महादेव कहते हैं जो सब दिखाई देता है, जो इस दृश्य आँखों से सब दिखाई देता है, वह जगह घेरे हुए है, और जगह जो घेरा हुआ वह माया है, और जो जगह नहीं घेरा हुआ, जो खाली जगह है, वह जो है परमात्मा है। तो इस तरह से देखा जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड में इतनी दूरी तक फैलाव होने के बाद भी ब्रह्मांड का अंत का पता नहीं चलता है। फिलहाल जिसके अंत का पता नहीं चलता उसको अनंत कहते हैं। और यहाँ सनातनी गाने में आया है कि दुनिया बनाने वाले काहे का तेरे मन में समाई, कि तूने काहे को दुनिया बनाई। साथ ही आगे यह भी कहा, बनाए तूने माटी के पुतले, काहे वारी गले, काहे बनाए दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, हे वाए जवान।
तमाशा देखे और तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तू काहे बनाए तूने माटी के पुतले। अब ये माटी के पुतले जो शरीर है इसके लिए कहा गया है। सनातनी संतों ने कहा है कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। तो काहे यह शरीर को बनाया, काहे के लिए यह दुनिया बनाई और काहे के लिए यह शरीर बनाया। तो इसका उत्तर तो बहुत ही कठिन है, लेकिन सृष्टि क्रम के विकास में कहा गया है कि यह जगत का जब विकास हुआ तो विकास क्रम के होते होते डार्विनवाद में कहा है कि क्रम के अनुसार धीरे धीरे विकास होते गया। पहले एक कोश की जीव आए, फिर बढ़ते बढ़ते बहुकोश की हुए। यह एक कोश के उत्पन्न जल में हुआ और जल से उत्पन्न होते हुए बहुकोश की जलीय जीव हुए और धीरे धीरे लाखों साल बीतते बीतते एक उभयचरी हुए जल से स्थल पर जिनका अवतरण हुआ। मेरा ऐसा जीव जो जल में भी रह सकता था, स्थल पर भी रह सकता था। इसका आज का उदाहरण मेढक है, फ्रॉग है, जो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, नदी के किनारे, तालाब के किनारे बना रहता है। यह ऐसा जीव है जो जल स्थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूल है। और कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ जल में नहीं रह सकते, बाहर ही रहते हैं। जैसे कि इनको जल में ज़्यादा समय तक डुबा दिया जाए तो समाप्त हो जाते हैं। जैसे मनुष्य जल जीव नहीं है, मनुष्य बाहर रहने वाला जीव है, वायु में रहने वाला जीव है। शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता ये सब जल जीव नहीं है, लेकिन मछली, घड़ियाल, मगरमच्छ, ये सब तरह तरह के ऑक्टोपस, तरह तरह के जलीय जो हैं जल में निवास करते हैं। तो इस तरह से जल और थल दोनों में निवास करने की प्रक्रिया शुरू हुई। डार्विन के अनुसार पहले एक कोश की जीव जल में पैदा हुए, फिर बढ़ते बढ़ते बहुकोश की हुए और बहुकोश की होते होते हुए फिर वे उभयचर जीव पैदा हुए और इसके बाद जो है उभयचर जीव से स्थलीय जीवों का विकास हुआ। यह विकास का क्रम था। लेकिन जैसा कि धर्म ग्रंथों ने तो 3 दिन में सारी सृष्टि का निर्माण बता देता है। एक दिन पृथ्वी बना, एक दिन आकाश बना, एक दिन जीव जंतु पेड़ पौधे बने। यह कमोबेश ऐसा ही बताया गया है। तो सारी धर्म ग्रंथों में जहाँ पर कि आदमी की जिज्ञासा कुछ होती थी और उसका क्रोध कोई भी आंसर नहीं मिलता है तो कुछ भी बता दिया जाता है। जैसे मेरे बड़े भाई ने बता दिया आकाश में 1400 तारे हैं, जबकि उनको खुद नहीं पता था कि आकाश में कितने तारे हैं। तो जब कितने तारे नहीं पता है तो चूँकि धर्मावलंबी और धर्म का अनुयायी और धर्म का अंधा अनुसरण करने वाला जो गुरु लोगों का अंधा अनुसरण करता है, गुरु की बातों को 100% सही मानता है और वो कह दे, गुरु महाराज कह दें कि आम का इमली तो आम का इमली कहता है, धर्म पुस्तक कह दे आम का, कहें कि गधा का घोड़ा तो गधा का घोड़ा कहता है, घोड़ा का गधा तो घोड़े को गधा कहता है। जैसा वह धर्म पुस्तक कहती, जैसा वह गुरु लोग कहते हैं, उनके आधार पर शिष्य अपनी को मान लेता है। और ऐसे माने होने के कारण कहते हैं कि अंधाई या अंधभक्तों की उत्पत्ति होती है। अंधभक्त जो इतनी श्रद्धा में, इतनी विश्वास में हो जाता है कि सामने वाला जो भी कुछ कह रहा है उस पर बिना तर्क, बिना वितर्क, बिना अपनी प्रज्ञा के सोचे उसको मान लेता है। सनातन में आज सनातन रेडियो और सनातन संप्रदाय और सनातन ये देख रहा है, सनातन एक धर्म नहीं है, सनातन एक संस्कृत नहीं है। सनातन जो सनातन से, जो सदियों से, जो अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगा, वही सनातन है। सनातन से सबका प्रस्फुरण होगा और सनातन में ही सब विलीन हो जाते हैं। इसलिए सनातन से बाहर कोई नहीं है और सनातन से बाहर जाने का कोई अवसर भी नहीं, कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि सनातन संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में समाये हुए हो। सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं, सनातन कोई मुस्लिम ईसाई धर्म नहीं है, सनातन कोई बौद्ध जैन या पारसी धर्म नहीं। सनातन से उत्पत्ति होती है, सनातन किसी का पार्ट नहीं है। सनातन के सभी पार्ट हैं, सनातन के सभी अंग हैं, लेकिन सनातन किसी का पार्ट नहीं है। आज सनातन को लेकर झगड़ा हो रहा है। सनातन और हिंदू को बराबर समझ लिया गया है, लेकिन सनातन कभी भी कहीं भी हिंदू नहीं है। हिंदू से सनातन नहीं, सनातन का कुछ चीज़ों को लेकर हिंदू अपने को हिंदू कहता है। और जैसे कि अन्य धर्मों ने बताया है कि काहे तूने दुनिया बनाने वाले, काहे तूने दुनिया को बनाई, कि दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, कि का तेरे मन में समाई, तूने
काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बनाने वाले का तेरे मन में तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई कि तूने काहे को दुनिया बनाई। तो अगर बहुत गहराई से उत्तर न देखा जाए तो बहुत छोटी से उत्तर के तो कभी कभी बहुत गूढ़ प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक पिता अपने बेटे के लिए कुछ खेल खिलौने बना देता है, उसके मनोरंजन के लिए कुछ चीज़ें ला देता है, उसके घर घरौंदे बना देता है और वह हर पुत्र अपने पिता को महाबली समझता है और समझता है कि पिता हमारे सबसे बड़े ज्ञानी हैं और वो बेटा उसी में खेल खिलौने में अपनी खुशी ढूंढ लेता है और उसी बाग बच्चे खेल खिलौने में जीवन को जीता है। तो यही समझ लो कि दुनिया बनाने वाले ने दुनिया इसलिए बनाई कि ये 700 करोड़ लोग अमन चैन से सुख शांति से इस दुनिया में रह सकें, दुनिया का रस का स्वादन कर सकें, दुनिया के फलों का उपभोग कर सकें, दुनिया की सुंदरता को देख सकें। देखने वाले ने बनाने वाले ने 2 आँखें दे दी कि संसार की सुंदरता को निहार लो, आकाश में टिमटिमाते प्रकाशमान तारों को निहार लो और शीतल चांदनी का आनंद ले सको, शीतल जल का आनंद ले सको। इस दुनिया को इतना वैभवशाली, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा उस दुनिया को बनाने वाले ने बनाई कि अगर इस दुनिया को आप अपने प्यार की निगाह से देखेंगे तो सब जगह ही खूबसूरती खूबसूरती दिखाई देगी, अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। अगर इस दुनिया को करुणा दया और ममता की निगाह से देखेंगे तो सब चीज़ों में आपको प्रभु ही दिखाई देगा। अगर करुणा दया और ममता की जगह लालच ईर्ष्या बेवकूफ़ बनाने और उल्लू बनाने के भाव से दिखाई देंगे तो यह चालाकी के भाव आपका इस प्रकृति की सुंदरता, इस प्रकृति के मूल रूप को आपको देखने नहीं देती है। तो करौली शंकर महादेव कहते हैं सरल हो जाओ, जितना सरल हो जाओगे, जितना सीधे हो जाओगे, जितना सादे ढंग से तुम इस जगत को दर्शन करोगे उतने ही अच्छे रूप में प्रदर्शित हो जाओगे। करौली शंकर महादेव में एक दीक्षा दी जाती है, तंत्र दीक्षा। तंत्र दीक्षा की 5वीं लेवल को जो पार करता है वो करौली शंकर महादेव का दावा है कि वो किसी को भी सिर्फ संकल्प के कारण अपने संकल्प करके यदि उस पर प्रहार कर दे तो उसका दुनिया में नामो निशान मिट जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उस शक्ति को कहा है कि मैं बांध रखा हूँ। तो ऐसी स्थिति में करौली शंकर महादेव जो कहते हैं कि वह शक्ति इसलिए नहीं खोली जा रही कि हो सकता है कि शिष्यों के मन में अभी दुर्भावना हो, शिष्यों के मन में अभी ईर्ष्या हो और शिष्यों के मन में कुछ ऐसे भाव हो जो सामने वाले से बदला लेने के लिए प्रेरित हो। ऐसी स्थिति में अपनी इस पुण्य द्वारा, अपने कर्मों द्वारा, अपने जप तप और ध्यान द्वारा अर्जित शक्ति का उपयोग वो कर देगा। सामने वाले का नामो निशान तो मिट जाएगा लेकिन उसके कर्म फल बन जाएंगे। तो शिष्यों की दया करुणा करके, शिष्यों पर दया करके करुणा करके उन्होंने शिष्यों की उस शक्ति को बांधे रखा है और अभी उनको नहीं खोला है। तो ये संसार को देखना है तो उनका कहना है कि आपके अंदर करुणा चाहिए, आपके अंदर दया चाहिए, आपके अंदर ममता चाहिए, आपके अंदर समरसता चाहिए और सभी जीवों में उस प्रभु प्रकृति परमेश्वर का वास हो। ऐसा देखते हैं तभी आप इस संसार को यदि अच्छे से ढंग से देख सकते हैं। यदि आप इस संसार को जाति के चश्मे से देखेंगे तो उस परमात्मा की बगिया को, हर फूल को आप अच्छे से नहीं देख पाएंगे। अगर परमात्मा की बगिया के हर फूल में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है और तमाम तरह के ऐसे हैं जो नाम ही नहीं है और जिनका नाम है, अगर उस परमात्मा की बगिया के इन सभी फूलों को जाति के और धर्म के चश्मे से देखेंगे तो आप इन सभी फूलों को अच्छे से नहीं देख सकते। अगर काला चश्मा लगा लें तो धूप की वास्तविकता का पता नहीं चल सकता है और हरा चश्मा लगा ले तो पत्तियों की हरियाली का पता नहीं चल सकता, पेड़ पौधों की हरियाली का पता नहीं चल सकता और पीला चश्मा लगा ले तो सरसों के खिले हुए खेतों में फूल, और जब सरसों खिल जाती है मार्च के महीने में होली के आसपास तो पूरे के पूरे भारतीय संस्कृति के देहात पीले पीले फूलों से जगमगा उठते हैं और जब आप पीला चश्मा लगाकर उनको देखें तो आपको दिखाई नहीं देता। अर्थात इस संसार को देखना हो, इस प्रभु की बगिया को देखना हो तो आप उस प्रभु की बगिया के लोभ लालच के चश्मे से न देखें, इस प्रभु की बगिया की ईर्ष्या जलन के चश्मे से न देखें, इस प्रभु की बगिया को ठगने और लूटने के डर से न देखें और इसका साथ प्रभु की बगिया को देखना हो तो दूसरे को बहकाने की डर से न देखें और इस प्रभु के बगिया को देखना हो तो अपनी पुस्तकों में उल्टे सीधे बात लिखकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के डर से न देखें।
न देखें। यदि आप इस संसार की बगिया को बिना चश्मे के, मतलब बिना सरलता के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी जो अहंकार के, बिना किसी आवरण के देखते हैं, तो ये संसार की बगिया इतनी अच्छा खिली होती, इतनी प्रफुल्लित होती, इतनी उजायमान होती, इतनी इतनी जो है जगमगाती भी होती है, और इतनी सुंदर है कि आपको मुक्ति की चाह भी समाप्त हो जाएगी। ये प्रभु की बगिया इतनी सुंदर है कि यदि आप चश्मे को हटा के देखेंगे तो आपकी मुक्ति की चाह समाप्त हो जाती है। और यहाँ पर तो कहा गया है कि आज कुंभ का मेला है, और कुंभ के मेले में तमाम तरह के लोग जुटे हुए हैं। और कहने की कहा है, मुद मंगल मन संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहाँ सूरसर धारा, सर से ही ब्रह्म विचार फवारा। मुद मंगल में संत समाजू, संत का समाज जो गंगा स्नान करने के लिए जाता है, कुंभ स्नान करने के लिए जाता है, वह मुद मंगल में संत समाज, वहाँ का समाज, वहाँ का स्नान करने वालों में एक नई दिव्यता, नई ऊर्जा होती है। जो जग और यहाँ पर जमावड़ा होता है इस तीर्थराज प्रयागराज में, ऐसे लोगों का जमावड़ा होता है। अभी कहा गया कि प्रयाग जाने से क्या लाभ है। ठीक है, आप पानी अपने घर में भी नहा सकते हैं, लेकिन वह स्मृतियाँ, वह वातावरण, वह चीज़ें आप नहीं ला सकते। प्रयाग में जो जन सा लाभ है, उनके अंदर जो पॉजिटिवनेस है, उनकी जो ऊर्जा है, और उनकी जो खुशी है, और उनको प्रयाग में नहाने का ऐसे जो चारों तरफ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, सकारात्मक वातावरण फैल रहा है, ऐसे स्थिति में ऐसे खुशमय लोगों के बीच में जाने से आपको खुशी मिलती है। और जब आपको खुशी मिलती है तो आपके अंदर बुरे कर्मों को छोड़ देने और अच्छे कर्मों को करने की प्रेरणा पैदा होती है। यही प्रयाग में पाप का धुल जाना, यही प्रयाग में जाने से फ़ायदा है। राम भक्ति जहाँ सुरसैट धारा, जहाँ राम के भक्ति के विषय में विचार हो रहा हो, जहाँ पर राम की चर्चा हो रही हो, भगवान को चर्चा हो रही हो, यहाँ पर राम पुत्र दशरथ पुत्र से नहीं, यहाँ पर राम का बहुत बड़ा द्वि अर्थ है। सनातन संस्कृत राम तो वह है जो शिव है, जो अनादि है, और हिंदू संस्कृत राम का मतलब राम है, दशरथ पुत्र राम है। हालांकि कभी कभी कुछ संतों ने राम को और ऊंचाई दी है, और राम को शिव के, सनातन के शिव से जोड़ दिया है। जो भी हो, तो राम भक्ति जहाँ सुरसैट धारा, जहाँ राम की भक्ति के विषय में प्रचार हो रहा, राम की भक्ति के गुणगान गाए जा रहे हों, तो ऐसा जनसमूह, ऐसा वातावरण जहाँ शुभ हो, जहाँ जहाँ पूरी तरह से प्रफुल्लित हों, लोग खुशी हों, और जिसके जिसके वातावरण राम की भक्ति का गुणगान किया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में जो है प्रयाग में जाना और स्नान करना कितना शुभ होता है। सच बात तो है कि प्रयाग में हिंदू और चंद्रशेखर रावण के बीच में एक बहस हो गई कि प्रयाग में जाने से, कुंभ नहाने से पाप धुल जाते हैं, और जिन्होंने पाप किया है वही जाकर कुंभ में नहाए। प्रश्न क्या है कि कुंभ में नहाने से पाप धुल जाते हैं, मैं नहीं नहाने जाऊंगा क्योंकि मैंने पाप नहीं किया है। जो नहाने जा रहे हैं उन्होंने पाप किया है, और वो अपने पाप को धुलने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ये बात कहीं न कहीं से गलत भी है, और कहीं न कहीं से दूर तक देखी जाए तो सही भी है। चंद्रशेखर रावण जिस समाज से आते हैं वह ज़्यादातर चमार समाज है, SC ST समाज है, जिनको पुराने समय में अछूत कहा जाता था, जिनका छुआ हुआ पानी नहीं पिया जाता था। और सच बात तो है कि जिनको देख लेने से, जिनको अगर वो कहा जाता था कि मैंने तो सुना है कि यदि चमार गंगा को देख ले तो गंगा अपवित्र हो जाती है, भला ऐसे चमार को इस बात में आज जब चमार जो SC ST पढ़ लिखा है, तो उसके मन में अपने के प्रति किए गए इस व्यवहार को लेकर के पीड़ा है, और वह क्यों न कुंभ का बहिष्कार करे। जिन धर्माचार्यों की पुस्तकों के नाम पर उनको सदियों सदियों तक गुलाम बनाया गया, और उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझा गया, और उनके साथ जो है अमानवीय व्यवहार किए गए, जिनको छू लेना देख लेना भी पाप समझा गया, जिनको कपड़े और ड्रेस डिज़ाइन थे। और कहा जाता है कि महाराष्ट्र में तो एक महार जाति थी, उसके प्रति तो इतना बड़ा न्याय किया गया कि तुम इतने बड़े चमार हो कि तुम्हारे पूँछ में तुम्हारे कमर में एक झाड़ू बंधी होगी जो ज़मीन तक लटकी होगी, और जिसको तुम चलोगे तो तुम्हारे पैरों के निशान मिट जाएंगे, जिससे कि कोई ब्राह्मण या कोई द्विज या कोई द्विज उस रास्ते पर से जाए तो तुम्हारे पैरों के निशान उस पर न पड़े और वह शुद्ध न हो। साथ ही साथ यदि तुम कहीं थूकोगे तो रास्ते में, तो इससे भी बुरा होगा, तो अपने गले में एक हाड़ी लगा लोगे, हाड़ी या मिट्टी का मटका
लटकाए रहोगे, थूकोगे तो उसी में थूकोगे, कहीं इधर उधर नहीं थूकोगे। इस तरह से चमार के साथ यदि ऐसा अन्याय किया गया कि चमार रास्ते पर चलता है तो अपने पैर को मिटाते हुए चले, चमार यदि थूकता है तो अपने गले में मटका लटका कर उसी में थूके। जिस चमार के साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो और जिस चमार के साथ यह व्यवहार किया गया हो कि तुम गंगा को देख लोगे तो गंगा पवित्र हो जाएगी, और जिस चमार के साथ यह व्यवहार किया गया हो कि तुम तो अछूत हो, तुम्हें अपने किसी शादी ब्याह फंक्शन में नहीं ले जाएंगे, तुम्हें कहने को तो मैं हिंदू कहेंगे लेकिन तुम्हारे यहाँ हम किसी कर्म कांड का प्रयोग नहीं करेंगे। आज के ब्राह्मण हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? कहा मैं हिंदुओं का कर्म कांड कराता हूँ। अच्छे पंडित हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, मंत्रों का अच्छा उच्चारण करते हैं। मैंने पूछा क्या चमारों के यहाँ भी कराते हैं? उन्होंने कहा नहीं, क्यों नहीं कराते इसका उनके पास जवाब नहीं था, लेकिन उनके मुख से ये प्रकट हो रहा था कि जैसे वो चमारों के यहाँ कराएंगे तो और जाति वाले छोड़ देंगे, या चमार बहुत छोटे होते हैं उनके यहाँ कराना उचित नहीं है, या चमार अशुद्ध होते हैं, चमार अछूत होते हैं, उनके यहाँ शुरुओं से सदियों से कोई पंडित पूजा पाठ नहीं कराता है। अगर आप चमार को अपना ही भाई समझते हो, अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का एक अंग समझते हो, तो चमार को शिक्षित नहीं रखेंगे। चमार को आपने शिक्षित नहीं किया तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका यही परिणाम होगा जो 2000 सालों में दिखाई दिया है, जो धर्माचार्यों को और हिंदू धर्म के ठेकेदारों को दिखाई देना चाहिए कि 2000 सालों में सबसे अधिक बार हिंदू गुलाम हुआ, सबसे लंबी समय तक गुलाम हुआ, और साथ ही साथ सबसे लंबी कौम जो गुलामी को झेली वह हिंदू है। और अंग्रेजों ने तो अपने कलमों के बाहर लिख दिया था कि कुत्तों और हिंदुस्तानियों का अंदर आना मना। इससे बड़ी बेइज्जती की बात क्या हो सकती है? फिर भी हिंदुस्तान के धर्मावलंबी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि चंद्र किस बात को कह रहे हैं, और वह कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण उनका कुंभ को लेकर ये प्रलाप है कि कुंभ में वही जाएं जो पाप धोने हैं, जो पाप किए हैं। सच बात तो है कि चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने अपने नाम के पीछे रावण भी लगा दिया है, सच बात तो जिनके नाम का उच्चारण के चंद्रशेखर शिव को कहा गया, तो चंद्रशेखर रावण, रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो चंद्रशेखर रावण, हालांकि एक सिमेट्रिक नाम है, रावण के नाम से हंसना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि रावण से बड़ा शिव का तो कोई शिष्य ही नहीं था। चंद्रशेखर रावण का क्या अर्थ है? यदि रहा जाए तो चंद्रशेखर रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त हो, वही चंद्रशेखर है और वही रावण है। रावण जिसने कई बार शिव को अपना गर्दन काट कर कहते हैं कि चढ़ा दिया शिव को प्रसन्न करने के लिए। आज भी माना जाता है कि शिव का यदि कोई बहुत बड़ा भक्त है तो रावण ही था। शिव भक्ति में रावण को कोई नहीं पछाड़ सकता है। तो चंद्रशेखर रावण, जैसा कि उनके नाम से प्रतीत हुआ है, हो सकता है क्षण भर के लिए इस भाव से भूल गए हों कि उन चमारों के साथ सदियों से जो व्यवहार शास्त्रों को लेकर मनगढ़ंत कहानियों को बना करके और धर्म शास्त्रों का सहारा लेके उल्टी सीधी कहानियों को गढ़ के उनके ऊपर लादा गया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उनके साथ पशुवत व्यवहार किया गया। इसके कारण यदि चंद्रशेखर रावण का यह खुन्नस निकल कर आ रहा है कि कुंभ में नहाए वही जिसको पाप किया हो, मैंने तो पाप नहीं किया इसलिए मैं कुंभ में नहाऊंगा, तो उनके प्रति उन धर्मावलंबियों को, उन संतों को, उस साधुओं को थोड़ा सा करुणा भाव रखनी चाहिए कि उनका कहना उनके पूर्ववर्ती, उनके ऊपर या उनकी कौम के ऊपर जो पूर्व में अनाचार किए गए हैं, पूर्व में उनके साथ जो व्यवहार किया गया, पूर्व में उनके साथ जो आपत्तिजनक व्यवहार किए गए हैं, उसके कारण उनके मन से ये उद्गार निकले हैं। लेकिन मुसलमानों को खुश होने की ज़रूरत है कि हिंदुओं के दो पार्ट, एक जो हिंदू है जो कुंभ को मानता है, और एक जो वह पार्ट है जो कहता है कि जो स्नान किए हैं, जो पाप किए हैं वह कुंभ नहाने जाए। ऐसा न सोचे कि चंद्रशेखर रावण कोई अकेले आदमी। चंद्रशेखर रावण एक सांसद हैं जिनको लाखों लोगों का समर्थन प्राप्त है, और उनके कथन को, उनकी बातों को सुनने वाले, कहने वाले लाखों लोग हैं। और सच बात तो ये है कि आज के युग में जब चमार वर्ग भी पढ़ लिख लिया, SC ST वर्ग पढ़ लिख गया है, तो हिंदुओं को अपने शास्त्रों में लिखे हुई तमाम बातों उन्हें ही धूल चटा रहे हैं। हिंदू जो अपने शास्त्रों में पहले से जो तमाम बात लिखे हैं उनका ही जवाब उनके पास नहीं है, और इस तरह से आज के डेट में हिंदू धर्म ग्रंथों को
तोड़ा जा रहा है, जितना मुसलमानों ने भी नहीं तोड़ा था। पहले मुसलमान आए थे तो अपना धर्म को फैलाए, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर उन्होंने अपने धर्म को फैलाया। उन्होंने हिंदू धर्म को पढ़ने की जहूलियत जहामत नहीं उठाई। ईसाई भी आए तो उन्होंने बस हिंदू धर्म को छोटा कहा और साथ ही साथ अपने ईसाईयत धर्म को फैलाया। लेकिन जो हिंदू धर्म में SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के लोग, जिनके साथ सदियों से जातिगत आधार पर भेदभाव किया गया, जातिगत आधार पर दबाया गया, और यदि आपको उदाहरण देखना दबाया नहीं गया तो महाराष्ट्र की महार जातियों को देख लें, या साथ ही साथ ये देख लें कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी ठाकुर का कुआं देख लें, जहाँ एक चमार युवती अपने मरते हुए पति को 2 बूंद पानी नहीं दे पाती है, क्योंकि वह कुआं का ठाकुर का कुआं है, और दवा देने के लिए जो 2 बूंद पानी चाहिए वह भी वहाँ से लाने में अक्षम हो जाती है, और अब उसका पति 2 बूंद पानी के लिए प्राण त्याग देता है। वह हिंदू समाज जो अपने को कहता है कि चमार हमारा भाई है, चमार हमारी समाज का अंग है, वह समाज जब आज उन्हीं धर्मशास्त्रों को पढ़ रहा है तो देख रहा है कि उनके खिलाफ तो इतने जहर लिखे गए हैं कि उनके लीडर अनुयायी भीमराव अंबेडकर ने तो मनुस्मृति की होलियां तक जलाई, हिंदू धर्म पुस्तकों की होलियां जलाई। वह भीमराव अंबेडकर जो इतने पढ़े लिखे इंसान थे, जो इतने समझदार इंसान थे, कहते कि विदेशों से भी 2-2 डिग्रियाँ थी, हिंदू शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। आखिरकार में क्यों ये मजबूर हुए हिंदू शास्त्रों की होलियां जलाने के लिए? और यदि हिंदू धर्मशास्त्र इतने ही अच्छे थे तो उनको जलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज के डेट में ये पढ़ा लिखा चमार वर्ग जब उन्हीं हिंदू धर्मशास्त्रों के तर्क वितर्क कर रहा है तो धर्माचार्यों को उनकी बातों को काटने का कोई आधार नहीं मिल रहा है, और वो तरह तरह के बातों के द्वारा इस बात को प्रमाणित करने में लगे हुए हैं कि धर्म में ये बात कही, धर्म में वो बात कही है। अगर धर्म में ये सारी बातें कही ही गई थी तो फिर क्यों ये चमार वर्ग सदियों सदियों से अछूत बना रहा, अमानवीय बना रहा, और जिसको कीड़ों मकोड़ों की तरफ से समझा गया। और इसी क्रम में एक बात और यहाँ पर आती है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। यही कहा जाए कि दुनिया बनाने वाले ने जो दुनिया बनाई वो तो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, 750 या 10 अरब आदमियों के रहने के लिए, जीव जंतुओं के रहने के लिए पर्याप्त थी, खुशमय थी, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सब जगह रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही थी, और साथ ही साथ अच्छे अच्छे बागों में फल थे, और अच्छी अच्छी सुंदर युवतियाँ थी, और साथ ही साथ इतने अच्छे तारे थे। एक तरह से बगीचा अपने आप में पूर्णतः समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें थीं, और इतना बड़ा पहाड़ की ऊंची ऊंची हरी भरी चोटियाँ तो पाताल तक जाती हुई खाइयाँ जिसको रोमांच पैदा करती हैं, शीतल जल है तो गर्म हवा भी है। इतनी विविधता से भरी संपूर्ण दुनिया को यदि दुनिया बनाने वाले बनाई तो इसलिए बनाई कि तुम वहाँ सुख से, शांति से, चैन से हमारे बच्चे रह सकें और अपने जीवन का आनंद ले सकें। लेकिन यहाँ पर तो एक उस प्रभु के बगिया में कुछ चालाक लोगों ने कुछ ऐसे ऐसे शास्त्र गढ़ लिए, ऐसे ऐसी मंत्र और दोहों का उत्पादन कर लिया, और ऐसी ऐसी बातों को लिख करके एक दूसरे ही भाई को गुलाम बनाया, और उसके साथ ही साथ उसको अछूत और कीड़ों मकोड़ों तक की ज़िंदगी जीने को ऐसा अवसर प्रदान कर दिया। तो वह चमार भाई उठकर खड़ा हुआ, आज समझदार हुआ, पढ़ लिख करके तो उन्हीं पुस्तकों का, उन्हीं बातों का माखौल उड़ा रहा है, और कह रहा है कि पाप मैंने किया नहीं तो कुंभ नहाने क्यों जाऊं, क्योंकि सामान्य सी बात कि कहा जाता है कुंभ जो नहाता है उसको पाप धुल जाता है। तो आज उसी बात को कह रहा है कि इतना कुंभ नहाने के बाद भी यदि इतने पाप नहीं धुले कि चमारों को चमार समझना छोड़ दिया, तो भला अब कुंभ नहाने से कौन सा पाप धुल जाएगा कि तुम चमारों को चमार समझना छोड़ दोगे। इसी को चंद्रशेखर ने कहा है, यह उनकी पीड़ा है, यह उनकी पीड़ा है कि चंद्रशेखर अपने नाम के आगे राम न लिखकर रावण लिखते हैं। यह उनकी पीड़ा है जो सदियों सदियों से उनकी समाज को, उनके जाति को दी गई है। और आज यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि काहे बनाए तूने माटी के पुतले, तीन माटी के पुतलों को क्यों बनाया। इसके भी बहुत से प्रश्न हैं जो करौली शंकर महादेव द्वारा दिया जा सकता है। और साथ ही साथ एक मैं दोहा रामचरितमानस से देखा हूँ, प्रभु चल मोहि प्रभु भल मोहि दीन्ही सीख, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हीं
ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। प्रभु भल मोहि सीख दीन्ही मर्यादा पुनि तुम्हारी कीन्ही। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर प्रभु श्री राम कहें कि कई दिनों से समुद्र का आराधना कर रहे हैं कि तुम समुद्र मुझे मार्ग दो। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी, तमाम अन्न विनय करने के बाद भी समुद्र ने उनको मार्ग नहीं दिया। तो वह अपने अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा, वो कहें कि धनुष पर तीर चढ़ाकर, आग्नेय अस्त्र चढ़ाकर उस समुद्र को सिखा देने के लिए उद्यत हुए। राम तो राम महाप्रतापी। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़े वह समुद्र प्रकट होता है कि और कहता है कि मैं तो आपकी दी हुई मर्यादा का ही पालन करता था। समुद्र न तो घटता है न बढ़ता है। प्रभु यदि मैं घट जाऊंगा, सूख जाऊंगा तो आपकी दी हुई मर्यादा का उल्लंघन होगा। अब आप मुझे बहुत अच्छा सीख दी हैं, आप जो भी कुछ करें, लेकिन मैं तो आपकी मर्यादा का ही, आपके द्वारा मुझे दिया गया काम कि समुद्र न तो घटता है न बढ़ता, वो अपनी मर्यादा में रहता, इसी का पालन करता हूँ। और प्रभु मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, मुझे तो एक ही बात पकड़ा हुआ, मर्यादा का पालन करना। तो यदि हिंदू धर्म के लोग करुणा, दया, ममता और सबको शिव का अंश ही समझ करके आगे बढ़ते और किसी को जाति में न बांटते और जाति के चश्मे से न देखते, किसी को अछूत में न बांटते, अछूत के चश्मे से न देखते, और किसी को छोटा और बड़ा में न बांटते और छोटे और बड़े के न चश्मे से न देखते, तो आज चंद्रशेखर रावण को यह कहने की ज़रूरत नहीं होती कि कुंभ तो वही नहाए जो पाप किए हैं और पाप धोने के लिए जाते हैं। न तो मैं कोई पाप किया हूँ, न तो मैं कोई पाप धोने के लिए जाऊँगा। ये चंद्रशेखर का अपने नाम के आगे रावण लगाना यह प्रतीत करता है कि उनके अंदर कितनी पीड़ा है उन हिंदुओं के प्रति जो जिनकी आस्था राम के प्रति है। हिंदू धर्म का सारा अस्तित्व राम की आस्था पर टिका हुआ है। राम मंदिर बनाने के लिए इतने इतने प्रयोजन किए गए। हिंदू धर्म का सारी आस्था राम के पर टिका हुआ है। साथ ही साथ हजारों हजार लोगों के नाम के आगे देखेंगे तो राम लिखा हुआ होता है। राम हिंदू समाज की प्रेरणा के आदर्श हैं, लेकिन ये प्रेरणा के आदर्श तभी तक रह सकते हैं जब राम को कसौटी पर खरा नहीं कसा जाएगा। राम को जब उन चश्मे को उतार कर शूद्र लोगों ने पढ़ा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो उनको ये समझ में, ताड़ना मीन्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिया होगा ताड़ना मीन्स मारना, पीटना, डांटना, टपटना। ये डांटना का मतलब है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो बहुत बड़ी डिक्शनरी इंग्लिश की मानी जाती है और उसको हिंदी की भी बहुत बड़ी डिक्शनरी है, और जिसमें डिक्शनरी में ताड़ना का अर्थ दिया हुआ मारना, पीटना, डांटना, डपटना। तो शूद्र को मारोगे, पीटोगे, सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ढोल पीटने से ही बचता है, गंवार मारने पीटने से समझता है। पशु को यदि सिखाना हो तो उसको पीटना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब बैलों को सिखाया जाता था, निकाला जाता था, उनको हल चलाने के लिए सिखाया जाता था, तो उनको कासन के साथ उनकी पिटाई भी की जाती थी गलती करने पर। और नारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, नारी को तो कुछ धर्मों ने क्या क्या कहा है। और ये तो आप द्रौपदी काल में ही देख लीजिए, महाभारत काल में कि नारी को जब नंगा किया जा रहा था और द्रौपदी धृतराष्ट्र की सभा में, जहाँ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह बैठे थे, जहाँ कौरव और पांडव बैठे थे, बहुत बहुत महर्षि ऋषि भी बैठे हुए थे, साथ ही साथ वहाँ विदुर जी भी थे। सिर्फ विदुर जी को छोड़कर और किसी को इस बात को विरोध करने का साहस नहीं हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने सिर्फ इतनी ही मांग की थी कि नारी क्या कोई वस्तु या जिसको कोई दांव पर लगा सकता है। तो नारी की स्थिति तो ये थी कि नारी को जुए में भी हारा जा सकता है। तो नारी एक वस्तु के समान थी और वस्तु को काट छाँट कर, छील छाल कर जैसा भी किया जाना चाहिए। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधर, ये सब कि इसी दोहे को लेकर आज यदि उस भावना से ग्रसित SC ST के लोग, चमार लोग कह रहे हैं कि मैं तो शूद्र की श्रेणी में हूँ और हमें ताड़ने के लिए कहा गया है, तो हम कौन से हिंदू हैं। और इसी स्थिति को देखते हुए चंद्रशेखर ने अपने नाम के आगे रावण लगा दिया। शंकराचार्य महोदय का चंद्रशेखर रावण रावण। और यहाँ पर शंकराचार्य जी को ये पता हो कि रावण लगाने का मतलब साफ है, जो राम का विरोधी है वह रावण है।
और आपकी हिंदू धर्म की सारी पताकाएँ, सारी चोटियाँ राम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सब जगह राम ही राम है। हिंदू धर्म के नामों में, लोगों के नामों में राम समाये हुए हैं, और कोई अपने नाम के आगे रावण लगा रहा है तो निश्चित ही है कि वह रावण हिंदू से, चंद्रशेखर हिंदू वर्ड है, रावण लगा रहा है, निश्चित ही है कि वह अपने को कहीं न कहीं हिंदुत्व से, हिंदू से दूर पा रहा है। और ऐसी स्थिति में उसने ये बात कही गई है, अगर ढोल गवार शुद्ध पशु नारी, यहाँ पर तमाम संत अब इसका दूसरी तरह से उच्चारण करने लगे। ताड़ना मतलब देखा जाना, ताड़ना मतलब जिसको कि ताड़त रहिए, देखत रहिए, विचार करत रहिए, माने निगाह रखना कि कोई गलती ना करे। तो अगर ये सदियों सदियों से ढोल गवार शूद्र पशु नारी पर ताड़ना की जा रही थी, विचार किया जा रहा था, देखा जा रहा, तो गलती किया ना करे ये किया जा रहा था, तो फिर इनकी स्थिति इतनी खराब क्यों रही कि नारी को हम जो है सती बना रहे थे, नारी को जला रहे थे। और पशु की तो बात ही छोड़ दो, शूद्र की तो स्थिति ये है कि शूद्रों का सूरज तो आज़ादी के बाद और अंग्रेज़ों के काल में ही उदय हुआ, उसके पहले तो उनकी गणना कहाँ थी, ये तो कहा नहीं जा सकता। और ढोल तो हमेशा ही पीटा जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी, आज के संत इसकी बात ताड़ना को थोड़ा सा सुधार कर अर्थ करें, नहीं तो पूर्व में इसी ताड़ना शब्द का अर्थ क्या आज के ताड़ना शब्द के अर्थ से लिया जाता था, जो आज संत लोग कहते हैं कि ताड़ना में से देखना, ताड़ना में निहारना, ताड़ना में सुधार के लिए प्रयास करना, ताड़ना में उनको गलती करने से रोकना। क्या इसी भाव में पहले के लोग देख रहे थे? यदि देख रहे थे तो सदियों से चमार अछूत कैसे हो गए? सदियों से चमार को कैसे जीवन जीने के लिए विवश होना पड़ा कि ठाकुर का कुआं और महार के SC ST ऐसे थे? तो निश्चित ही कि ये गलतियाँ हुई हैं। और हिंदू समाज दो भागों में विभक्त हो गया। एक तो जो पूर्व हिंदू है, जो राम में आस्था रखता है, और एक वह हिंदू है जो राम में आस्था नहीं रखता है। इसका ही परिणाम हो गया अयोध्या में राम के मंदिर को स्थापित करने के बाद भी राम को हम उस जन जन तक नहीं पहुंचा सके, क्योंकि राम में वह लोग भी राम को पढ़ रहे हैं जो इस दोहे द्वारा प्रचलित है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के आधारी। वह लोग भी इस दोहे को पढ़ रहे हैं और अपने को राम से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो हिंदू धर्मावलंबियों, एक रावण नहीं, चंद्रशेखर रावण जैसे लाखों रावण अब तैयार हो रहे हैं। यदि आपने अपने शास्त्रों में सुधार नहीं किया, आपने अपने शास्त्रों को परिवर्तित नहीं किया और इनको साथ लाने का प्रयास नहीं किया, और इनके इस दर्द को समझने का प्रयास नहीं किया कि जो ये कर रहे हैं यह उनका पिछला छलका हुआ दर्द है जो इनके साथ किया गया है, तो आपके यहाँ प्रजातंत्र और बटन की राजनीति है। एक बटन दबाओ, एक वोट पड़ेगा। और आप जानते हो कि आप हिंदू, यदि सारे ईसाई, सारे मुस्लिम